यस, कितना कूल लगता है ना यार इन ट्रिक्स को देखने में। और हम भी इन ट्रिक्स को सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 20 रुपए में। और आज मैं इन दोनों बटरफ्लाई नाइफ से कुछ अमेजिंग सी ट्रिक्स को परफॉर्म करने वाला हूँ। ये वाला मैंने खुद से बनाया है और ये स्पेशली मैंने ऑनलाइन मंगाया है। तो सबसे पहली वाली ट्रिक का नाम है बेसिक ओपनिंग, और हम इसमें देखेंगे कि इन दोनों नाइफ में से कौन अच्छे से ट्रिक्स को परफॉर्म कर पाता है। तो पहले मेटल वाले से ट्राई करके देखते हैं। वैसे तो इसमें टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। ये है नाइफ, जिसकी शार्प वाली साइड की तरफ बाइट हैंडल होता है और विदाउट शार्प वाली साइड की तरफ सेफ हैंडल होता है, और इसे बोलते हैं लैच, जो नाइफ को लॉक करने के काम आता है, जिसमें तीनों पार्ट्स काफी फ्रीली मूव करते हैं। इसी वजह से हम इससे काफी सारी कूल ट्रिक्स को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक ओपनिंग ट्रिक को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले लॉक को हटाने के बाद हमारी होल्डिंग पोजीशन कुछ ऐसी रहेगी, जिसमें हम सेफ हैंडल को अपनी हथेली के साइड में रखेंगे। अब हमें रिस्ट की मोशन लेते हुए इसे फ्लिक करना होगा। फिर जब नाइफ इस पोजीशन में आ जाती है, तब हमें बाइट हैंडल को कुछ इस तरीके से रोटेट कराना होगा। इतना करने के बाद हमें बस बाउंस बैक करना होगा। पहले फ्लिक करना होता है, फिर 180 डिग्री रोटेट करने के बाद बाउंस बैक करते हैं। पहले फ्लिक, फिर 180 डिग्री रोटेट करने के बाद बाउंस बैक। अब हम इन तीनों स्टेप्स को एक साथ स्मूथली परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। मुझे रिस्ट की मूवमेंट के साथ प्रैक्टिस करना होगा, जिससे कि ये ट्रिक काफी स्मूथ लगेगी। मगर आप इससे ज्यादा फोर्सफुली प्रैक्टिस मत करना, नहीं तो हड्डी मेरा बड्डी हो जाएगा। कुछ समय तक लगातार प्रैक्टिस करने के बाद और थोड़ी बहुत गड़बड़ होने के बाद मैं इस वाली ट्रिक को काफी स्मूथली परफॉर्म कर पा रहा हूं। और अगर हम इसी ओपन पोजीशन में सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं, तो ये बेसिक क्लोजिंग ट्रिक कहलाएगी। पहले फ्लिक, फिर रोटेट, उसके बाद बाउंस बैक। बेसिक ओपनिंग और बेसिक क्लोजिंग ट्रिक तो इस मेटल वाले ने आराम से परफॉर्म कर दिया, बट क्या ये स्टिक वाला परफॉर्म कर पाएगा? तो चलो सबसे पहले हम इससे बेसिक ओपनिंग ट्रिक को ट्राई करके देखते हैं। भाई सच में यार, इस लकड़ी वाली नाइफ से भी ये वाली ट्रिक काफी अच्छे से हो रही है। भाई इस लकड़ी वाली से तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था यार। सिर्फ 20 रुपए में ये ट्रिक परफॉर्म कर पा रही है, और क्या चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है थंब रोल ओवर। जो ट्रिक कुछ इस तरीके की दिखती है। अब इसे सीखने से पहले हम कुछ तरीके की होल्डिंग पोजीशंस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये होती है स्टैंडर्ड पोजीशन, और ये होती है रिवर्स स्टैंडर्ड पोजीशन, और ये होती है पिंच पोजीशन। अब इस थंब रोल ओवर ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए हमें नाइफ को कुछ इस तरीके से पिंच पोजीशन में होल्ड करना होगा, कुछ इस तरीके से कि सेफ हैंडल बाहर रहे और बाइट हैंडल को हम होल्ड करें। अब नाइफ को खोलते हुए हमें थंब अराउंड ट्रिक परफॉर्म करना होता है। हमें ध्यान देना होगा कि थोड़ा सा सेफ हैंडल खुले, उसके बाद ही हम रोटेट करें। फिर जब नाइफ इस पोजीशन तक आ जाती है, तब हमें सिर्फ बैक करना होगा। अब हम इन्हीं सारे स्टेप्स को कंबाइन करके एक साथ परफॉर्म करने का ट्राई करते हैं। ये बोलने में जितना आसान लग रहा था, उतना प्रैक्टिस करने में नहीं। जैसे ही मैं रोल ओवर करने जाता हूं, कभी नाइफ पहले ही तो कभी बाद में गिर जाती है। प्रैक्टिस करते समय हमें यह ध्यान देना होगा कि हम हाथ को बिल्कुल रिलैक्स रखकर प्रैक्टिस करें। फिर मैं इसकी काफी समय तक प्रैक्टिस करने के बाद इस ट्रिक को काफी स्मूथली परफॉर्म कर पा रहा हूं। तो अब भाई मैं इस स्टिक वाली नाइफ से थंब रोल ओवर ट्रिक को परफॉर्म करने वाला हूं।
अब क्योंकि इसका वेट मेटल वाली नाइफ से काफी ज्यादा कम है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। कुछ समय तक इसकी लगातार प्रैक्टिस करने के बाद ये ट्रिक सक्सेसफुली कर पा रहा है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ, जिसका नाम है स्टैंडर्ड फैन ट्रिक, जो देखने में काफी सही लग रही है यार। तो इस ट्रिक में सबसे पहले हमें नाइफ को स्टैंडर्ड पोजीशन में होल्ड करना होता है और सेफ हैंडल को अपने हाथ में रखना होता है। इसके बाद हमें नॉर्मली नाइफ को ओपन करना होता है। अब नाइफ को ओपन करने के बाद हमें बाइट हैंडल को हल्का सा रिलीज करना होता है ताकि वो 90 डिग्री के एंगल पर आ जाए। फिर जब बाइट हैंडल कुछ इस पोजीशन तक आ जाए तब हमें इंडेक्स फिंगर से फोर्स लगाकर इसे रोटेट करना होगा। इसमें मेन फंडा यह है कि हाथों को बिल्कुल रिलैक्स रखकर स्पिन मोशन देना होगा। बस इसी टिप को फॉलो करने के बाद आप सिर्फ इसे 5 मिनट में ही सीख जाओगे। मुझे तो इस पर भरोसा नहीं है कि ये ट्रिक कर पाएगा, क्योंकि इसका वेट भी बहुत कम है और इसकी हैंडल्स भी काफी चौड़े हैं यार। पर फिर भी मैं इससे जरूर से परफॉर्म करने वाला हूं। सिर्फ वेट के कारण ये स्पिन होने में थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। ओ भाई भाई इतना कर पा रहा है बहुत है, इससे इतना ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो यार हम इसी के साथ अब बढ़ते हैं फोर्थ ट्रिक की तरफ, जिसका नाम है चैपलिन। और ये ट्रिक कुछ इस तरीके की दिखती है। लग रही है ना अमेजिंग? भाई इजी वे में ट्रिक्स को सिखाने के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हो यार। अब इस ट्रिक के लिए मुझे स्टैंडर्ड पोजीशन में सेफ हैंडल की तरफ से होल्ड करना होगा। फिर मुझे इस बाइट हैंडल को फ्लिक करते हुए ओपन करना होगा और इसके बाद हमें इसको रोटेट करके इस तरफ फ्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको कुछ इस तरीके की पोजीशन देखने मिलेगी, जिसमें सेफ हैंडल और सेफ नाइफ के पार्ट के बीच में हमारी इंडेक्स फिंगर होगी। बस इसके बाद हमें इंडेक्स फिंगर को हल्का सा टिल्ट करके नाइफ को स्पिनिंग मोशन देना होगा। हमें अपनी फिंगर को क्लॉकवाइज घुमाना होगा ताकि ये अच्छे से स्पिन हो सके। तो चलो इसकी प्रैक्टिस किया जाए और देखते कितना समय लगेगा इसको सीखने में। पता नहीं ये नाइफ बार बार थ्रो क्यों हो जा रही थी। मुझे नाइफ के बैलेंस को देख करके स्पिन मोशन देना होगा। अब जैसे ही मैं इसकी प्रैक्टिस करते जा रहा था, ये हल्का फुल्का स्पिनिंग मोशन कर रहा था। तो मैंने प्रैक्टिस को बिना रोके इसे लगातार ट्राई करता गया और सिर्फ स्पिनिंग वाले पार्ट को ही ट्राई करता गया। ओ भाई थोड़ा इंप्रूवमेंट तो नजर आई यार। भाई इससे इतने ही रोटेशन हो रहे यही काफी है, क्योंकि अगर मैं इसको मास्टर करने गया तो काफी दिन लग जाएंगे। तो फिर मैं इस ट्रिक को कंप्लीट परफॉर्म करने का ट्राई करता हूँ। यस, अब मैं चैपलिन ट्रिक को इस स्टिक वाले नाइफ से परफॉर्म करने वाला हूँ। इस स्टिक वाली नाइफ के लिए तो इतने रोटेशन काफी है। और अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ ट्रिक की तरफ, जिसका नाम है हेलिक्स, जो काफी ब्यूटीफुल दिखती है यार। जो इसको इजी वे में सिखाने की मैंने रिश्वत ले लिया हूँ, जो कि आप लाइक तो करने ही वाले हो। बेसिकली इस ट्रिक को हम डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके सीखने वाले हैं। इस ट्रिक को स्टार्ट करने के लिए हमें नाइफ को पिंच पोजीशन में बाइट हैंडल को पकड़ना होगा। फिर हमें फर्स्ट स्टेप में नाइफ को थंब रोल ओवर कराना होगा। इसके बाद जब नाइफ इधर रेस्ट करने आती है, तब हमें इंडेक्स फिंगर पर रेस्ट ना कराकर इसे मिडिल फिंगर पर रेस्ट कराना होगा। अब मैं इसी स्टेप को स्मूथली परफॉर्म करने का ट्राई करता हूं। सिर्फ 2 मिनट में ही मैं इस फर्स्ट वाली स्टेप को स्मूथली परफॉर्म कर पा रहा हूं।
इसके बाद बेसिकली हमें अपने पाम को डाउन साइड फेस करते हुए ये वाला मोशन परफॉर्म करना होगा, जिसमें मुझे इंडेक्स फिंगर का सपोर्ट लेते हुए एक रोटेशन लेना होगा। रोटेशन परफॉर्म करने के बाद हमें इंडेक्स फिंगर और थंब की मदद से सेफ हैंडल को कुछ इस तरीके से कैच करना होगा। फिर उसी लूज ग्रिप के सहारे हमें ज़ेन रोल परफॉर्म करना होगा। बस इसके बाद तो आपको मालूम ही है, नाइफ को बस फ्लिक बैक करना होगा। हाँ, और मैं इसी ट्रिक को हर एक स्टेप्स को ऐड करते हुए प्रैक्टिस करूंगा। भाई मैं इन दोनों स्टेप्स को तो आसानी से परफॉर्म कर पा रहा हूं। ओ भाई, बस मुझे इसके बाद ज़ेन रोल और उसके बाद फ्लिक बैक करना होगा, फिर ये ट्रिक कंप्लीट हो जाएगी। ओ भाई, वैसे तो मैं अभी इस ट्रिक को धीरे धीरे मगर कंप्लीट परफॉर्म कर पा रहा हूँ। अगर मुझे इसको एक साथ स्मूथ परफॉर्म करना है तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कभी कभी तो स्पीड बढ़ाने के चक्कर में ये बटरफ्लाई नाइफ जोर से नीचे गिर जाती थी। इसी वजह से मुझे ये स्क्रू का जुगाड़ करना पड़ा। फिर भी मैं इसकी लगातार प्रैक्टिस करता रहा। ओ यस, यस भाई, सच में यार मैं इस ट्रिक को अब बहुत ही ज्यादा स्मूथली परफॉर्म कर पा रहा हूँ। अब मैं इस स्टिक वाली नाइफ से हेलिक्स ट्रिक को परफॉर्म करने वाला हूँ। स्टिक वाले से प्रैक्टिस करना तो काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है यार, क्योंकि इसमें वेट के साथ साथ इसकी डिजाइन भी परफेक्ट नहीं है। पर मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ये उससे कई ज्यादा ट्रिक अच्छी परफॉर्म कर पा रहा है। भाई, इस तरीके से हमने टोटल 5 बेसिक मगर ब्यूटीफुल बटरफ्लाई नाइफ ट्रिक सीख चुके हैं। आई होप आप इस नाइफ को घर पर बनाकर इन ट्रिक्स को जरूर से ट्राई करोगे। टोटली ये सेफ है यार। अगर वीडियो देखने के बाद भी इस ट्रिक को सीख नहीं सके तो जरूर से डिसलाइक करके जाना, मगर आप इन ट्रिक्स को सच में सीख कर ही रहोगे तो जरूर से लाइक करना यार। और बेहतरीन सी स्किल वाली वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, बाय।